अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम जो है ट्रिपल इंटीग्रेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एग्जाम्पल का जो मकसद है वो ये है कि आपके पास जो है एक लिमिट गिवन है, चाहे वो लोअर लिमिट गिवन हो चाहे वो अपर लिमिट गिवन हो। ठीक है, दूसरी लिमिट जो है आपको फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो पहले जो है आपको लिमिट फाइंड करनी होगी, फिर फर्दर जो है इसका सॉल्यूशन करना होगा। तो इस एग्जाम्पल का जो मकसद है वो ये सिखाना है कि जो है हम किस तरीके से दूसरी लिमिट फाइंड करें, चाहे वो हम अपर लिमिट फाइंड करें चाहे वो हम जो है लोअर लिमिट फाइंड करें। ठीक है, अब हमारे पास सवाल है, वी इज द टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड। वी मीन्स क्या होता है, आपके पास वॉल्यूम होता है और हमें एक फिगर गिवन है, वो कौन सी गिवन है, टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड गिवन है। ठीक है, फिगर जो है आपको साइड में शो हो रही होगी। बाय द प्लेन्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। अब हमें जो है यहाँ पे x और y और z की वैल्यू गिवन है, वो कितनी कितनी गिवन है, 0 0 0। ठीक है, तो अभी हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि भाई ये जो तीनों हैं ये हमारे पास लोअर लिमिट की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब जो है हमें इसकी अपर लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, हमें जो है सिर्फ एक इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। इस इक्वेशन के थ्रू जो है हम जो है अपर लिमिट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हमें जो है फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड करना है इंटीग्रेशन v, और फंक्शन जो है सिर्फ x है। अच्छा, तो जरूरी नहीं है आपके पास फंक्शन x हो, कुछ और भी फंक्शन आ सकता है। और dv, ठीक है, dv मीन्स क्या है, वॉल्यूम। ये मैंने जो है लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि भाई dv का मतलब क्या होता है, dz dy और dx। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी या जो है उसको इस कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं पता, तो जो है आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, वहां से जो है क्लिक करके उस वीडियो को वॉच आउट कर सकता है, ताकि उसका जो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ पे डीवी है तो हमने डीजेड डी वाई डी एक्स क्यों लिख दिया, ताकि जो है वो उसको यहाँ पे समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ये हमें जो है इंटीग्रेशन गिवन है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं ताकि जो है हम इसको इजिली सॉल्व कर सकें। ये हमने बनाई ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गई ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब हमें जो है फंक्शन गिवन है वो कितना है, एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम डी वी की जगह क्या लिख रहे हैं, डी जेड डी वाई और डी एक्स। ठीक है, जब ये हम तीनों लिख लेंगे तो जो जाहिर सी बात है इनकी जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी आएगी। अब इनकी लोअर लिमिट यहाँ पे कितनी है, 0 0 0। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 0 और ये हो गई 0। ठीक है, ये आपको पता है ये आपके पास जेड के लिए है और ये आपके पास वाई के लिए है और ये आपके पास एक्स के लिए है। ठीक है, अब आपके लिए जो एक सवाल है या आपके दिल में जो एक सवाल होगा, सवाल ये होगा कि भाई हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, डी जेड डी वाई और डी एक्स। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो तरीका है ट्रिपल इंटीग्रेशन का वो यही होता है कि हमें जो है जब कोई भी चीज़ गिवन नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ डी वी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे डी वी लिखा हुआ है, अब ये तो लिखा हुआ नहीं है डी जेड डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो जब इस तरीके से जो है हमें कंडीशन गिवन नहीं होगी तो जो है हमें स्टैंडर्ड तरीके से चलना है। तो स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, डी जेड डी वाई और डी एक्स। तो हमें जो है इस तरीके से इसको लिखना है। ठीक है, अब हमें जो है इसकी लोअर लिमिट तो आ गई, अब हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, अपर लिमिट। इसकी भी अपर लिमिट, इसकी भी अपर लिमिट और इसकी भी अपर लिमिट। ठीक है, अच्छा पहले अपर लिमिट हम किसकी मालूम करेंगे, जेड के लिए मालूम करेंगे। अब हम जेड के लिए कैसे मालूम करेंगे, हमें जो है इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या है भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। अब हम जो है z के लिए अपर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों प्लस के हैं, उधर जाके किसको जाएंगे, माइनस के। तो z इक्वल टू 4 माइनस का x माइनस का y। ये हो गई इधर की अपर लिमिट। ठीक है, कितनी हो गई, 4 माइनस एक्स माइनस वाई, 4 माइनस एक्स माइनस का y। ठीक है, ये हो गई इसकी अपर लिमिट। अब जरा इसकी अपर लिमिट मालूम करते हैं। अब ये किसके लिए है, y के लिए। तो हम जो है यही इक्वेशन लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमें z का काम नहीं है, क्योंकि ये वाली इंटीग्रेशन तो हमारे पास हो गई ना, ये दो इंटीग्रेशन रह गई, तो यहाँ पे हमारे पास z का काम नहीं है। तो हमें जो है z की वैल्यू गिवन है, वो कितनी गिवन है, यहाँ पे 0 गिवन है। तो हम जो है यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 4। तो अब हमें जो है y की वैल्यू मालूम करनी है, तो प्लस का x हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हो गया 4 माइनस का x। ठीक है, तो इसकी जो अपर लिमिट आ गई वो कितनी आ गई, 4 माइनस का x। ठीक है, अब ये वाली इंटीग्रेशन बची। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। अब आपको पता है ये वाले इंटीग्रेशन के लिए ना यहाँ पे y का काम है ना यहाँ पे z का काम है, तो x प्लस
वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई, लोअर लिमिट 0, जेड की भी 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास 4। तो इस तरीके से जो है हम जो है अपर लिमिट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास सिंपल सा तरीका। हमें क्या करना है कि पहले जो है हमने एक की जब अपर लिमिट फाइंड करनी कर ली, जब हमें दूसरे की अपर लिमिट फाइंड करनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे y के लिए अपर लिमिट फाइंड की थी, तो यहाँ पे जो हमारे पास z आ रहा था, तो हमने यहाँ से जो लोअर लिमिट की वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट कर दी थी। तो इस तरीके से जो है हमारे पास y के लिए वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। अब जरा जो है इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी भाई 4 0, ठीक है। और फिर हो जाएगी हमारे पास इंटीग्रेशन, अपर लिमिट कितनी है इसकी, 4 - x, तो हो गया 4 - x और ये हो गया 0, ठीक है। और फिर अगेन थर्ड इंटीग्रेशन, इसकी अपर लिमिट कितनी है, 4 - x - 5, 4 - x - 5, और ये हो गया हमारे पास 0, ठीक है। और फंक्शन है सिर्फ x, और यहाँ पे हम लिखेंगे dz dy, और ये हो गया हमारे पास dx, ठीक है। अब हमें जो है इसकी पहले इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू z, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो है z के थ्रू से जो है हम जरा इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये x तो अपनी यहाँ पे रहेगा, तो z के थ्रू जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो ये दोनों इंटीग्रेशन सेम रहेंगी भाई, 4 0 4 - x और 0, ये तो सेम रहा, ठीक है। ये x भी सेम रहा। अब यहाँ पे जो है डी जेड के थ्रू, और इसकी जो है हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं जेड के थ्रू, जो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा जेड, और इसकी जो लिमिट है, अपर लिमिट कितनी है, 4 - x - y, तो यहाँ हम लिख देंगे 4 - x - y, और लोअर लिमिट कितनी है भाई, 0, और डी वाई डी एक्स आ जाएगा अपनी जगह पे, ठीक है। ये होने के बाद अब हम कर देते हैं यहाँ पे अप्लाई लिमिट, तो ये 4 0 अपनी जगह पे रहेगा, ये भी अपनी जगह पे रहेगा, 4 - x और 0। अब हम यहाँ पे कर देते हैं अप्लाई लिमिट। अब आप जानते हैं लिमिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ पे कितनी है, 4 - x माइनस का y, और लोअर लिमिट कितनी है, 0, तो 0 को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे बचा सिर्फ dy और dx, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले जो x है इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इनके हमारे पास 4 - x 0। अब x को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, हो जाएगा डी वाई, ये हो गया डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या काम करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये तो सेम रहेगी वाली इंटीग्रेशन 4 0। अब ये जो है यहाँ से हट जाएगा, तो जब हम वाई के थ्रू इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, तो हो जाएगा 4x y, फिर माइनस यहाँ पे भी जो है वाई आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2, और इसकी जो अपर लिमिट है वो कितनी है, 4 - x, तो वो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, और लोअर लिमिट कितनी है, 0, और यहाँ पे अब सिर्फ बचेगा हमारे पास dx, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें अप्लाई लिमिट, जहाँ जहाँ हमें y नजर आ रहा है हम क्या पुट कर देंगे, 4 माइनस का x, तो ये 4 0 हमारे पास सेम रहा, और 4x भी हमारे पास यहाँ पे सेम रहा। अब y की जगह क्या आ गया भाई, 4 - x, तो हो गया 4 माइनस का x माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये 4 माइनस का x, ठीक है, फिर माइनस का x, और y की जगह 4 माइनस का x पे स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये आ गई हमारे पास अपर लिमिट। अब अगर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो जो है इसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे बचा हमारे पास dx, ठीक है। तो जो है पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व कर लेंगे फिर हम जो है इसकी इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। सो स्टूडेंट, इसकी जो है हम फर्दर सॉल्यूशन करते हैं, तो जो है हम क्या करेंगे, इसको 4x को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा भाई, 4x फोर द 16x माइनस, फिर हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर फोर द, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस का एक्स अपनी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जो है हम स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, तो हो जाएगा 16 माइनस का 8x प्लस का एक्स स्क्वायर और अपॉन 2 का अपॉन 2, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब ये 16x जो है अपनी यहाँ पे रहेगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब माइनस का माइनस। अब हम क्या करेंगे, एक्स से इस सबको करा देंगे मल्टीप्लाई, मतलब कि माइनस एक्स से करा देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा माइनस का 16x माइनस माइनस प्लस, जो हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस
एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब और अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम का 2 जो है इन सबसे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 32x माइनस हो जाएगा 16x स्क्वायर, हो जाएगा प्लस का 2x क्यूब माइनस का 16x प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का x क्यूब अपनी जगह पे रहा और अपॉन में आ गया 2। अब हम क्या कर रहे हैं, जो अपॉन वाला 2 है इसको जो है हम बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्स क्यूब वाली वैल्यू, ये हो गया 2x क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब, तो बचा सिर्फ एक्स क्यूब। ठीक है, फिर ये माइनस का 16x स्क्वायर और प्लस का 8x स्क्वायर, तो बचा माइनस का 8x स्क्वायर और 32x माइनस का 16x, तो यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ 16x। अब हम लेते हैं इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो 1/2 अपनी यहाँ पे रहेगा, तो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन हो जाएगी x4/4 माइनस इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 8x क्यूब अपॉन 3 प्लस इसकी हो जाएगी हमारे पास 16x स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट आ जाएगी 4 और 0। ठीक है, जो वैल्यू कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल कर लेते हैं, जैसे 2 1 2, 2 8 हो जाएगा 16। ठीक है, ऐसा कैंसिल करने के बाद अब हम करते हैं अप्लाई लिमिट, तो 1/2 अपनी यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे x की जगह पे लेके आ जाएगा 4, तो हो जाएगा 4/4 अपॉन 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 4/3 अपॉन 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 4/2 और अपॉन में तो कुछ भी नहीं आएगा, ये हो गई अपर लिमिट। और अगर हम लोअर लिमिट पुट कर दें तो ये 0 0 0, तो अपर लोअर लिमिट को हम छोड़ देते हैं सिंपल, इसको जो है अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक 4 से ये एक 4 कैंसिल, यहाँ पे बचा सिर्फ 4/3। ठीक है स्टूडेंट, तो 1/2 अपनी यहाँ पे रहेगा, तो 4 का क्यूब हो जाता है हमारे पास 64 माइनस फिर अगेन 4 का क्यूब है वो भी कितना हो जाएगा 64 अपॉन में आ जाएगा 3 प्लस 8 4 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 16। सही है, अब हम जो है इसको और इसको कराते हैं मल्टीप्लाई। सो स्टूडेंट इसको जो है हम फर्दर सॉल्व इस तरीके से कर लेंगे, 1/2 अपनी जगह पे रहेगा, 64 अपनी जगह पे रहेगा, 8 को 16 से करा देंगे हम मल्टीप्लाई, फिर हम इन दोनों वैल्यू को कर लेंगे यहाँ पे प्लस, तो हो जाएगा हमारे पास 192 माइनस का माइनस 8 को 64 से कराएंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 512 और डिवाइड बाय 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं सकते, तो हमें जो है अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 को जो है हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 576 माइनस 512 अपॉन में आ जाएगा 3, इन दोनों का हम कराएंगे माइनस, तो ये बचेगा हमारे पास 64, तो हो जाएगा 2 1 2 2 32 64, तो हमारे पास 32/3 यूनिट्स, ये जो है हमारे पास इस सवाल का जो है वॉल्यूम हो गया, जो कि हमने फाइंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट।